बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस ब्यूटीफुल चैनल में। बच्चों, अब तक हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के बात कर चुके हैं कि कैसे कि आप डिफरेंशिएट करते हो फंक्शंस को। जैसे जब आपका आ जाता है x टू द पावर n जैसा, मतलब वेरिएबल जैसा x टू द पावर n हो, साइन x पे पावर कुछ हो, मान लीजिए 5 है। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हो, चेन रूल वगैरह कैसे लगाते हो, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कैसे अप्लाई करते हो वो भी हमने बात कर ली है। लेकिन देखिए कैसे, अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसे आ गया, सपोज साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x लीजिए। अब तो भैया आप जो है इसमें चेन रूल लगाते रहिए, प्रोडक्ट रूल लगाते रहिए। कितना लगाएंगे ना, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। या फिर आ गया सपोज आपका जो है 5 टू द पावर x, इसको तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया पहले ही। कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल को आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हो, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट को आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हो। बट अगर बात की जाए कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल की, मीन्स साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। जैसे मान लीजिए ये बात हो गई, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे ना, मामला फंस रहा है। आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, पावर आगे लोगे, एक पावर कम करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। ये दूसरे तरीके की बातें करता है, दूसरा अप्रोच होता है। तो आज हम सीखेंगे इसी अप्रोच के बारे में कि किस तरीके से जब इस टाइप का कुछ फंक्शन आ जाए, या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हो, मतलब बहुत लेंदी लग रहा हो, या फिर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और कम ऐसे जो है लेंदी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बता दी है इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखिए, तब ये चीजें आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगी, समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। देखते हैं किस तरीके से इस पे डिफरेंशिएशन हम करते हैं। देखिए प्रोसेस पहले देखिए। जब आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का हो कि f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ये मान लीजिए हम इसको बोल दिए कि ये y है, और बोल दिए कि आपसे कि आप इसको डिफरेंशिएट करके हमको बताइए कि कितना होगा। तो आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप इसको दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉग लेने से क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फायदा क्या मिला इससे, इससे मिला कि log y इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ये बात है, log की प्रॉपर्टी कहती है कि log m टू द पावर n अगर होता है तो पावर आगे आ जाती है log m, n log m होता है। log f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x है तो पावर आगे आ जाएगी g ऑफ x और log ऑफ f ऑफ x। अब आपसे बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब बोल दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और आपके लिए डिफरेंशिएशन में आपने फार्मूला याद ही कर लिया होगा पहले ही कि d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है बेस ई पे, 1 बाई एक्स कुछ नहीं लिखा होता है तो बेस ई। इसीलिए बोल रहा हूं कि वो लेक्चर आप पहले कवर कर लीजिए ताकि आपके लिए सुटेबल हो। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का वही होता है e टू द पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a ऑन बेस e। ऑन बेस e लिखने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे अगर यहीं पे a की जगह e आ जाए, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x तो हो जाएगा e टू द पावर x log e ऑन बेस e। log e ऑन बेस e की वैल्यू अगर बेस और जिसकी लॉग कैलकुलेट करनी है वो दोनों वैल्यूज अगर सेम होती हैं तो क्या आता है 1। तो इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर x। तो इसी का पर्टिकुलर केस बन जाता है आपका ये, ठीक है। तो
इसको डिफरेंशिएट कीजिए, log y का कितना हो जाएगा, log y का 1/y, log में जो भी रहता है उसका 1/, हो जाता है। फिर y का डिफरेंशिएशन आप फिर से करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका विद रिस्पेक्ट टू x था और फंक्शन है आपका y, तो 1/x dy by dx इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए g ऑफ x और डिफरेंशिएशन करोगे आप log ऑफ f ऑफ x का, तो log के अंदर जो भी होता है वो 1/, हो जाता है 1/f ऑफ x। फिर जो अंदर की क्वांटिटी है अगर वो सिर्फ और सिर्फ x नहीं है कुछ और है, तो चेन रूल लगाते हो आप, f ऑफ x को फिर से डिफरेंशिएट करते हो f डैश ऑफ x, ठीक, प्लस log ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x, ये हमने कर दिया डिफरेंशिएट। y को उधर भेज दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल टू y इंटू g ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x ना, प्लस log ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक। y की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, और आपका dy by dx निकल गया। y इक्वल टू f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x के लिए dy by dx आपने इजीली कैलकुलेट कर दिया। अब ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात, इसमें हम आपको दो तरीका बताएंगे, एक थोड़ा सा जो है सिंपल आपको लगेगा, दोनों में से कोई भी सिंपल लग सकता है, अपने अपने माइंड की कैपेबिलिटी होती है कि कौन सा आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं, पहले कुछ हलवा सा सवाल, फिर उसके बाद उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन ना सवालों में हम चलते हैं। आपके सामने मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, देखिए ये रहे आपके सामने कुछ सवाल। अब इसमें से देखिए किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आप अपना पुराना तरीका लगाते हैं तो आपके लिए काफी लंबी प्रोसेस होगा, और हो सकता है कि आंसर इतना जो है खुल मिल जाए कि आप कैलकुलेट करके सही से निकाल ही ना पाओ ना। अभी जैसे इसको मैंने डिफरेंशिएट करने को सोचा तो रूट वाले माना चेन रूल से सोचा, 1/2 रूट ये लिखा, ठीक। फिर उसके बाद अंदर के क्वांटिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया, कोसेंट रूल लगाया, कोसेंट रूल लगाने के बाद फिर प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। कितना मुश्किल है ना, इस तरीके से डिफरेंशिएट करना कितना मुश्किल है। तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ही आपका लॉग आया है। देखिए किस तरीके से लॉग इसको इजी बनाएगा। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, आप जो है आपको आ रहा हो तो आप भी ट्राई कीजिए ना, वीडियो रोक दीजिए, छोड़ दीजिए, आप ट्राई कीजिए पहले। y इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है, रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये है आपका y इक्वल टू। मैं सोचा कि इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों साइड लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लीजिए। दोनों साइड लॉग लेने पे क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू, चलो बताओ, log y इज इक्वल टू log ये पूरी क्वांटिटी x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल टू द पावर 1/2, और log m टू द पावर यानी क्या होता है, n log m। पावर मैं आगे रख लूं तब भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इससे लॉग लगाने से पावर आगे आ गई, ठीक। इतना काम तो हो गया। log m अपॉन n का आप क्या लिखते हो, लॉग की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में, log m अपॉन n को क्या लिखते हो आप, log m माइनस log n, ओके, log m माइनस log n। तो अगर इसको देखें तो ये जो है अपॉन में है, ऊपर वाली न्यूमरेटर को m समझिए, डिनोमिनेटर को n, तो क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ m मीन्स x माइनस 1 x माइनस 2 n माइनस log n मीन्स x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। log प्रोडक्ट पे कैसे काम करता है, log प्रोडक्ट पे कैसे काम करता है, log mn होता है तो आप क्या लिखते हो, log m प्लस log n,
यही था ना log की प्रॉपर्टी में, log अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो दोनों का अलग अलग आप सम कर देते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 log x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, तो log ऑफ x माइनस वन प्लस log ऑफ x माइनस टू, माइनस लगाया, ये log ऑफ x माइनस थ्री प्लस log ऑफ x माइनस फोर प्लस log ऑफ x माइनस फाइव, बट ये माइनस चूंकि बाहर पड़ा है तो सबको बना देगा माइनस। log ऑफ x माइनस थ्री x माइनस फोर प्लस माइनस log ऑफ x माइनस फोर माइनस log ऑफ x माइनस फाइव। ठीक, ये हो गई बात। अब इसमें कैसे क्या करें, अलग तो हो गया, सिंपल तो हो गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, उस हिसाब से करना, तो इसको अब थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया। यही है आपका y, जो y था उसको हमने रिड्यूस log y, log लेके हमने रिड्यूस करके बना लिया कुछ इस तरीके का सिस्टम। अब आपका काम आसान है, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या पाता है हम, log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में log y का हो जाएगा 1/y, बट चूंकि y था इसलिए dy/dx बाय चेन रूल। ठीक, 1/2 log ऑफ x माइनस वन का 1/x माइनस वन, x माइनस वन का आप फिर से डिफरेंशिएट करो, x का हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो कुछ नहीं आना है, प्लस log ऑफ x माइनस टू का 1/x माइनस टू, और x पे एक ही पावर है और कांस्टेंट है, कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर से डिफरेंशिएट करने पे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1/x माइनस थ्री बिल्कुल उसी तरह से, 1/x माइनस फोर बिल्कुल उसी तरह से, 1/x माइनस फाइव। ये हो गया डिफरेंशिएशन, y को उधर भेज दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 y 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी हमने माना था वो उठा के यहाँ पे रख दीजिए और आपका आंसर तैयार है ना। तो फाइनली आप अगर लिखें तो dy/dx क्या आएगा, 1/2 x माइनस वन x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव होल टू द पावर 1/2 इनटू, ये ब्रैकेट लगा के 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। ये होता है फंडा डिफरेंशिएशन का, जब आपका फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ हो। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, sin x sin 2x sin 3x sin 4x प्रोडक्ट है चार क्वांटिटीज का, चेक कीजिए फिर मुझसे आंसर मैच कराइए। देखिए क्या हो रहा है, दोनों साइड log लीजिए, पहले log लेने के बाद डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले तो आप y मान लीजिए जो भी दिया गया है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा sin x sin 2x sin 3x sin 4x, ठीक है, log लीजिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेने पे आपको क्या मिलेगा, log y इक्वल टू, कलर अलग कर दे रहा हूं अदरवाइज इसी में मैच हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, log इधर आएगा तो log ऑफ, लिख दे रहा हूं एक स्टेप, sin x sin 2x sin 3x sin 4x और बस sin 4x तक, ठीक है। log का काम क्या है, तीन चार क्वांटिटी लिखी हुई हैं, चारों पे जब log लगा तो क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा प्लस के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin 2x प्लस log ऑफ sin 3x प्लस log ऑफ sin 4x, ठीक है। अब कीजिए डिफरेंशिएशन, ये है log y की वैल्यू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x भी है, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, ओके, log ऑफ sin x का 1/sin x और sin x का फिर से करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin 2x का 1/sin 2x, log ऑफ sin 2x का 1/sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x
और 2x का फिर से करोगे तो आ ही जाएगा 2। सारी चीज समझ में आ रही होंगी। इनिशियल से पढ़ रहे हैं ना, 0 से 0 से शिखर तक। तो 0 से शिखर तक में ये जो है हम शिखर पे खैर नहीं आए हैं, लेकिन 0 से बहुत आगे आ चुके हैं, शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, अप्रोच करने वाले हैं। लिमिट सुनैना टेंड्स टू शिखर, 0 से शिखर। log ऑफ साइन 3x 1/sin 3x log का ना, फिर sin 3x का फिर से कीजिए cos 3x, और 3x का फिर से कीजिए तो 3 ना, 3 बाहर x का 1, प्लस log ऑफ sin 4x का 1/sin 4x, और sin 4x का कितना हो जाएगा cos 4x, 4x करेंगे तो 4। इतनी बात आई समझ में। d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, y को उधर भेज दीजिए, 1/y था ना, y इंटू cos x अपॉन sin x, क्या बोलोगे जल्दी बोलो, cot x, प्लस 2 sin cos 2x अपॉन sin 2x, cot 2x, cos 3x अपॉन sin 3x, cot 3x, प्लस 4 इंटू cos 4x अपॉन sin 4x, cot 4x। ठीक है, ये बात रही। y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू क्या थी, sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, और ये जो अंदर आया डिफरेंशिएशन करने के बाद यही हो गया आपका आंसर। आ रही बात समझ में? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, 4 cot 4x। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट करोगे जब ये सारी बातें दी रहे हैं। एक तरीका इसका और है डिफरेंशिएशन का, वो भी मैं आपको सोच रहा हूँ इसी क्वेश्चन में लगा दूंगा, अल्टरनेटिव अप्रोच। आप उससे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देखो अल्टरनेटिवली, चलो अगले वाले क्वेश्चन में लगाता हूँ दोनों तरीके से। ये जो है मिटा दिया मैंने। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, sin x टू दी पावर cos x। इसको आप डिफरेंशिएट करिए, जो प्रोसेस बताया उसी के बेसिस पे। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हाँ लॉग ले लोगे, लॉग ले लोगे कहाँ, दोनों साइड में। तो क्या बनेगा, पहले आप पुट कर दीजिए, वी पुट y इज इक्वल टू, छोड़ो, y इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर cos x। ठीक, दूसरा तरीका लगाएं। हमने जो है आपको बताया लॉगरिथमिक वाले लेक्चर में कि e टू दी पावर log x का क्या मतलब होता है, x, क्योंकि e और log क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इस y को e टू दी पावर log लगा के भी बना सकता हूं, कुछ ऐसे, जैसे कैसे, इक्वल टू e टू दी पावर log ऑफ साइन x टू दी पावर cos x। इस तरीके से अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत, क्योंकि e और log एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसलिए जो है e टू दी पावर एक log मिलके बैलेंस हो जाएगा और sin x टू दी पावर cos x, नो प्रॉब्लम। एक बात इसमें बहुत चीज बढ़िया हो गई क्या, कि log ऑफ sin x टू दी पावर cos x आगे आ गया, हो गया आपका e टू दी पावर cos x log ऑफ sin x। ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया, एक है cos x का, दूसरा है log ऑफ sin x। अब आप यहीं से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो चाहे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके इजी बना लीजिए अपने सवाल को, चाहे तो आप दोनों साइड log लेके कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर समथिंग होता है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, वही ना। तो e टू दी पावर cos इंटू log ऑफ sin x हो जाएगा e टू दी पावर cos x log ऑफ sin x। और चूंकि e टू दी पावर x नहीं था, इसलिए आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ cos x log ऑफ sin x। अगर इसको देखो तो ये आपका cos x ऊपर जाएगा, e टू द पावर log ऑफ sin x टू द पावर cos x। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, वही sin x टू द पावर cos x। जब आप दोनों साइड log लेके करते हो तो ये जो y नीचे से आता है 1/y dy बाई dx, वो भी तो यही देता था, तो ये यहाँ से मिल गया। बात वही ना,
चाहे जैसे आपका जो तरीका हो आप उस तरीके से ऑपरेट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। प्रोडक्ट है cos x और log ऑफ sin x का, तो फर्स्ट फंक्शन cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, फिर sin x का फिर से करोगे तो cos x, ठीक, प्लस log ऑफ sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, छोड़ दीजिए, ठीक। ये क्या बन गया, sin x टू द पावर cos x, और ये cos x अपॉन sin x cot x माइनस sin x log ऑफ sin x। ये हो गया भैया इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, अगर हमने उसको y मान लिया था तो ना। इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, जो है दोनों साइड log ले लेते तो क्या होता, log y इक्वल टू पावर आगे आ जाती cos x log ऑफ sin x, फिर आप डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन जो आया है ये अंदर वाला मटेरियल, y को आप इधर भेजते, फिर y की वैल्यू यहाँ से रखते, आपका आंसर यही है। तो आप जैसा अप्रोच चाहो वैसा अप्रोच लो। अगर यही बात जो है सिंगल ना रह के डबल आ जाए, मतलब दो फंक्शंस का सम हो जाए, तो दो फंक्शंस के सम होने में एक साथ तो आप लॉग ले नहीं पाओगे, क्योंकि लॉग m प्लस n का तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है। लॉग m इंटू n होता है तो हम बोलते हैं लॉग m प्लस लॉग n, बट लॉग m प्लस n लॉग प्लस के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व किया जाता है। चाहे तो आप जो है इसको ऐसे बना लीजिए, u इक्वल टू cos x प्लस sin x, u इक्वल टू cos x टू द पावर x और v इक्वल टू sin x टू द पावर 1 बाई x, जैसे भी आपको सुटेबल हो। आइए देखते हैं दोनों तरीके से। पहले तो हम ऐसे बोले कि y इक्वल टू cos x टू द पावर x प्लस sin x टू द पावर 1 बाई x, दोनों पार्ट में आपको दिख रहा है कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, e टू द पावर log लगा के चढ़ा लोगे ऊपर cos x टू द पावर x, ठीक, प्लस इसको क्या करोगे, e टू द पावर log लगा के बना लोगे ऊपर ना। cos x पे पावर x है, पावर आगे आएगी, आ जाएगा e टू द पावर x log cos x, ओके, प्लस पावर आगे आ जाएगी e टू द पावर 1 बाई x, e के आगे मत ले आइएगा पावर, log के आगे आती है ना, e में ऐसा कोई रूल नहीं है, e टू द पावर 1 बाई x log ऑफ sin x, ठीक है। आप करिए डिफरेंशिएट, अब आपके लिए आसान हो गया। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करिए, dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, मिटा दे रहे हैं इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, d बाई dx दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन e टू द पावर x log ऑफ cos x प्लस d बाई dx e टू द पावर 1 बाई x log ऑफ sin x, ओके। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बिल्कुल वही e टू द पावर x log ऑफ cos x, फिर आप इसको अंदर वाली क्वांटिटी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, जो ये ऊपर लिखा था x log cos x, चूंकि e टू द पावर x तो था नहीं, इसको डिफरेंशिएट करिए तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन log ऑफ cos x का 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो माइनस sin x, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस e टू द पावर ये वही आ जाएगा e टू द पावर 1 बाई x log ऑफ sin x, ठीक, और अंदर वाली क्वांटिटी को फिर से डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट फंक्शन 1 बाई x log ऑफ sin x का 1 अपॉन sin x और sin x का cos x, प्लस log ऑफ sin x और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो फाइनल जो मिल रहा है वो लिखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x log ऑफ cos x, पहले जैसा बना दीजिए इसको, क्या था cos x टू द पावर x, मतलब ये x जाएगा ना cos x के पावर में, और ये और log बैलेंस होके cos x टू द पावर x, इधर माइनस sin x अपॉन cos x, मानेगा tan x,
माइनस यक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ cos x। ये हो गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का e टू द पावर 1 बाई एक्स लॉग ऑफ साइन x है, तो ये हो जाएगा साइन x टू द पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अंदर की क्वांटिटी देखिए 1 अपॉन एक्स cos x अपॉन साइन x है, तो cot x 1 अपॉन एक्स cot x माइनस लगा के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ साइन x। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करोगे जब आपके फंक्शंस कुछ ऐसे दिए हो। हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, ये नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका बताते हैं इसका कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, पढ़ रहे हो कि बस ऐसे ही सर? क्या पढ़े? सब तो पढ़ लिए, सब तैयार है ना। कभी कभी ऐसे पढ़ो तो लगता है कि जो है सब तैयार है, लेकिन जो है वास्तव में जब सोचें कि क्या तैयार है तो कुछ भी नहीं तैयार होता है। देखिए, हम इसको मान ले रहे हैं कि u, लेट u इक्वल टू cos x टू द पावर x, ठीक, एंड v इक्वल टू sin x टू द पावर 1 अपॉन x, टेकिंग log on both side, देन यहां पहले लिख लीजिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v, हमने इसकी जगह u रख दिया, इसकी जगह v रख दिया। dy बाई dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसके रिस्पेक्ट में, du बाई dx प्लस dv बाई dx, है ना। इसको बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अभी लाके यहीं रखूंगा, du बाई dx अलग से निकाल के, dv बाई dx अलग से निकाल के अपने पुराने तरीके से, टेकिंग log on बोथ साइड, तो log u इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ cos x टू द पावर x, जो आपका पुराना तरीका था, कामा log v इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ sin x टू द पावर 1 बाई एक्स। पावर आगे आती है, ये हो जाएगा x log ऑफ cos x, और इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स log ऑफ sin x। अब करिए डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, log u का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x log ऑफ cos x का 1 अपॉन cos x का फिर से करेंगे माइनस sin x, माइनस sin x अपॉन cos x मतलब tan x। थोड़ा तेज कर दे रहा हूँ स्टेप्स, प्लस log ऑफ cos x और x का हो जाएगा 1, ये u उधर जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू u की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, cos x टू द पावर x, और अंदर का मटेरियल माइनस x tan x प्लस log ऑफ cos x। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका भी कर लेंगे, dv बाई dx निकाल लेंगे और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, आपका वही पुराना आंसर। तो जिस तरीके से आप करना चाहो, हमने आपको सारे रास्ते बता दिए हैं, रास्ता दिखाना मेरा काम है। और भी क्वेश्चंस हम लेते हैं और उसको जो है आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे। चलिए, ये सारे सवाल हैं। y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b, तो आपको dy बाई dx पता करना है। या फिर इस तरीके का दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो आपको dy बाई dx पता करना है। और ये x टू द पावर n प्लस n टू द पावर x प्लस x टू द पावर x प्लस n टू द पावर n, ये भी बात है। तो अगर इन सारे सवालों को आपको लगाना है तो आप वीडियो रोक दीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, जो अब तक आपने सीखा उसको करिए, अदरवाइज हम बता रहे हैं ना, फिर आके आप आंसर जो है मैच करवा लीजिए वीडियो देखते हुए। कैसे करते हैं देखिए, पहला है क्या, y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर, एक तो वेरिएबल और वेरिएबल है पहली चीज, दूसरी बात x और y उसी में मिक्स्ड है ना, तो इम्प्लिसिट भी हो गया और साथ ही साथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी हो गया। दोनों बातें हमको करनी पड़ेंगी एक ही सवाल में। जब पावर से डील करना हो तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जितनी पावर्स हो सबको e टू द पावर लगा दे, चलिए ना, अलग अलग इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको w मानेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके एक साथ रखेंगे, वो भी एक तरीका है।
तो आप बताओगे कि ये जो है यू वी डब्ल्यू, तो डी यू अपन डी एक्स डी वी अपन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपन डी एक्स इक्वल टू ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा, कांस्टेंट है, ए टू द पावर बी है तो ना। तो ऐसे ना करके हम सोच रहे हैं कि ई टू द पावर लगा के किया जाए। ई टू द पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर लॉग वाई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू, लगा लो कि छोड़ दो, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, छोड़ दीजिए ऐसे, ए टू द पावर बी ही रहने दीजिए, क्या मतलब है ना। तो आइए करते हैं डिफरेंशिएट। ई टू द पावर कितना हो जाएगा, एक्स लॉग वाई प्लस ई टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 8 इक्वल टू ए टू द पावर। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स लॉग वाई का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स लॉग वाई ही ना, एक्स लॉग वाई का फिर से ब्रैकेट लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एक्स लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई और एक्स का छोड़ दीजिए यहाँ पे। दूसरे वाले में काम कीजिए, e टू द पावर y log x का e टू द पावर y log x हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है। ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन y log x का 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन या y का dy बाई dx, ठीक है, प्लस e टू द पावर x log x है, e टू द पावर x log x लगा दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है। फिर x log x का फिर से कीजिए, फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इक्वल टू a टू द पावर b का डिफरेंशिएशन 0। e टू द पावर x log y जो था इनिशियल वही लिख दीजिए, e टू द पावर y टू द पावर x ना, ये x पावर में चला जाएगा, e और log बैलेंस हो गए, y टू द पावर x और अंदर की वैल्यू x अपॉन y dy बाई dx प्लस लॉग वाई प्लस ई टू द पावर वाई लॉग एक्स का एक्स टू द पावर वाई ना जो था, अब इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स का एक्स टू द पावर एक्स 1 एक्स इंटू 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। जितने भी टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स से फ्री हैं उनको एक साइड करिए, जो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में सीख रखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म ये होगा, यहाँ पे पहला वाला टर्म होगा, उधर रहती है सब हो, कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा जाएगा, तो आएगा हमारे पास, इधर ब्रैकेट लगा के डी वाई बाई डी एक्स लिख लूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाऊँ, यहाँ लिख ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट लगा के तब लिखो डी वाई बाई डी एक्स, जो जो बचा इधर y टू द पावर x जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें x अपॉन y में, तो y टू द पावर x अपॉन y ऐसा मिलेगा, y पे पावर 1, x में से एक पावर कम हो जाएगी, तो आएगा x टू द पावर x y टू द पावर x माइनस 1। यहाँ से log y, तो ये तो कांस्टेंट आएगा, राइट साइड भेजने की तैयारी कर चुके हैं, x टू द पावर y जब log x से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर y log x, ठीक, ये है हमारा dy बाई डी एक्स के साथ इज इक्वल टू, जितने बचे सबको उधर भेजिए, ये जब यहाँ y टू द पावर x मल्टीप्लाई होगा तो y टू द पावर x मतलब माइनस में आएंगे, y टू द पावर x log y, क्योंकि इधर प्लस में थे, माइनस बाहर लेके अंदर जो है ऐसे बना लिया, x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स, x अपॉन x टू द पावर 1 है, एक पावर कम करेगा ऊपर से x में, तो क्या आएगा प्लस वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी वो भी माइनस में ही था, प्लस लगा लीजिए, प्लस एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आके इधर डिवाइड कर देगा और आपका डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। सिंपल सा आंसर, फंडा समझ में आया, काम कैसे करते हैं ये क्लियर हुआ, इसी तरीके से आप जो है काम करेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन हो सकता है आपसे हो गया हो, जो बच्चे कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, जो मेरा वीडियो देख रहे थे उनके लिए है, करके बताते हैं कैसे होगा।
कॉपी पेन लेके देखा करिए, खाली देखने से क्या होता है, अच्छे थोड़ी ना लगते हैं हम। ये लगते हैं? लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर बहुत अच्छे लगते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है। ये है आपका फंक्शन y इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 1/x होल टू द पावर x, रहने दीजिए, प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x। वही काम कीजिए, एक्सपोनेंशियल पे पावर लगा लेके लॉग लगा दीजिए, e टू द पावर लॉग लगाएंगे तो x आगे आ जाएगा। आपकी बार एक स्टेप गायब कर रहा हूँ सर, बहुत गायब करते हैं, कहाँ है, बहुत गायब करते हैं। आप भी चाहते हैं थोड़ा गायब हो जाए, बोर्ड पे आता ही नहीं है एक बार में, तो क्या करूं ना। वैसे भी यूवी से इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे नहीं आएगा, तो यूवी से, लेकिन आपको समझा दिया हूं, आप इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, फिर इसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। यही आंसर, ज्यादा आसान तो यही लगता है। तो e टू द पावर, ये पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस 1/x और log x, e टू द पावर log लगा के चढ़ा दिया तो x प्लस 1 प्लस 1/x आगे आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, तो आपको मिल रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले तो यही पूरा मिलेगा जो ऊपर था, तो x प्लस 1/x टू द पावर x ना, e टू द पावर x log x का डिफरेंशिएशन वही आता है, तो यही लिख दिया। फिर अंदर में इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन और log का डिफरेंशिएशन 1 अपान होता है, तो 1 अपान x प्लस 1/x, ठीक। x प्लस 1/x का फिर से कीजिए तो आ जाएगा x का 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस log ऑफ x प्लस 1/x और x का हो जाएगा 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर में इतना ही आएगा, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी लिख दीजिए x प्लस 1/x, सॉरी x टू द पावर x प्लस 1/x। डिफरेंशिएट कीजिए अंदर की क्वांटिटी को, 1 प्लस 1/x ऐसे लिख रखा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन करोगे आप 1 प्लस 1/x का, 1 का हो जाएगा 0 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। एक बार जो है समेट के लिख दीजिए, तो dy बाई dx आपका क्या आ रहा है, x प्लस 1/x होल टू द पावर x, अंदर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x जाएगा ऊपर, ऊपर भी हो गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और अंदर 1 माइनस 1/x स्क्वायर, पढ़ा रहने दीजिए, प्लस log ऑफ x प्लस 1/x। ये हो गया पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन ना। जब आपका अलग अलग भी पूछ लेगा तब भी आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दो क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं, समझ लीजिए। x टू द पावर x प्लस 1/x और ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर आएगा, प्लस में 1/x स्क्वायर बाहर ही ले लूं क्या, छोड़िए जाने दीजिए, 1/x इंटू 1 प्लस 1/x, जैसे भी हो अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, माइनस 1/x स्क्वायर log x, कैंसिल तो होगा नहीं ना। ये हो गया आपका आंसर, ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है मामला, कह रहा है कि x टू द पावर n और प्लस n टू द पावर x प्लस x टू द पावर n प्लस n टू द पावर n, सबको आप y मान लीजिए। y इज इक्वल टू हमने रख दिया x टू द पावर n प्लस n टू द पावर x प्लस x टू द पावर x प्लस n टू द पावर n। डिफरेंशिएशन स्टार्ट कीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू, रुक जाइए संभाल लेते हैं ना, वेरिएबल पावर वेरिएबल बस एक ही जगह आया है, ठीक है, इसी को मैनेज कर लीजिए, अब काम आपका हो गया। x टू द पावर n प्लस n टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, x टू द पावर x को लिख ले रहा हूँ e टू द पावर x log x, e टू द पावर log x टू द पावर x, x आगे आ गया, इस तरीके का हो गया, प्लस n टू द पावर n। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
क्या मिल रहा है आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, पुराना रूल। फंडा तो आपने यहीं से स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला टॉपिक ही यही है, एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। एन टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये कुछ टाइप है कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल की, a टू द पावर x, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुन्ना, a टू द पावर x log a, तो मतलब ये है n टू द पावर x, तो n टू द पावर x log n, और इसका तो पहले तो वही आ जाएगा e टू द पावर x log x, e टू द पावर x log x मतलब x टू द पावर x, और अंदर की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन फिर से x log x का 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x और x का 1 प्लस n टू द पावर n का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट ही आएगा। ये x से x कट गया, लास्ट में आंसर यही जो है हो गया ना, मैनेज करके लिख दीजिए। इतनी बातें थी आज के लेक्चर में, किसकी, आपके किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हो लॉग का यूज करके। अब जो हम बात करने चल रहे हैं, इसी में बात करने चल रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो ना, इनफाइनाइट सीरीज, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज टॉपिक बनाइए कॉपी में अपने, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। पहले तो समझ लीजिए क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे लिखा है y इक्वल टू 7 टू द पावर 7 टू द पावर 7 टू द पावर 7 टू द पावर डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट तक, ऐसे पावर 7 7 7 7 बढ़ती जा रही है। जो 7 पे पावर अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ 7 पे पावर आगे लेके बोल सकते हो आप, 7 पे पावर आगे लेके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप एक टर्म को अलग कर लो, आगे 7 टू द पावर अलग से कर लो, 7 टू द पावर 7 टू द पावर आगे के टर्म्स को अलग से कंसीडर कर लो, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो y, क्योंकि जितना ये आ रहा होगा लगभग उतना ही y तब भी आएगा ना। एक टर्म इधर उधर करने से, जहाँ इनफाइनाइट की बात हो वहाँ एक आध टर्म इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप y इक्वल टू लिख सकते हो 7 टू द पावर y, ठीक है, y इक्वल टू 7 टू द पावर y। बस इसी व्यवस्था को लगाते हुए अभी हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते हो इनफाइनाइट सीरीज का। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, पूछे आते हैं cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, रूट लगते लगते बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है इन्फिनिटी तक, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है या प्रूव करना है, दे दिया है आंसर, प्रूव करना है। या फिर y इक्वल टू 10x पावर बढ़ती जा रही है टिल इन्फिनिटी, तो बोल रहा है कि dy प्रूव कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 होगा जब भी x इक्वल टू पाई बाई 4 होगा। आइए देखते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं। हो सकता है आपको आ रहा हो तो लगा डालिए तुरंत। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x अप टू इनफाइनाइट। जब इतना cos x है, रूट ऑफ cos x रूट ऑफ cos x रूट ऑफ cos x, एक cos x रखें बाकी सबको y के बराबर रख दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से ना। डिफरेंस स्क्वायर कीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y, y इधर भेज दीजिए, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू cos x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का माइनस साइन x, ठीक। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, आएगा 2y माइनस 1, उधर भेज दीजिए, माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1, माइनस से नीचे इंक्लूड कर दीजिए साइन x अपॉन 1 माइनस 2y। तो बस देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन काम बहुत आसान था ना। ऐसे आप इनफाइनाइट सीरीज पूछेगा तो देख के घबराना नहीं, बड़ा ही आसान काम होता है इसको डिफरेंशिएट करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी पे है, क्या कह रहा है, tan x पे पावर tan x पे पावर tan x, इस तरीके की बात किया गया है।
इस तरीके का जब क्वेश्चन हो और आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोले तो देखिए कैसे काम करते हैं। y टू द पावर tan x पे पावर tan x अप टू इन्फिनिटी है, एक tan x को सही सलामत रखें, बाकी को हम y बोल दें। इतने सारे टर्म्स हैं यार, इतने सारे टर्म्स हैं, एक tan x नहीं भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो tan x और ये भी जो भी है लगभग y ही है, tan x टू द पावर y। ठीक, अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y log ऑफ tan x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब डिफरेंशिएट करिए, 1 बाई वाई dy बाई dx, ठीक, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन y dy बाई dx ऑफ tan x 1 अपॉन tan x, log ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x, और tan x का फिर से करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस log ऑफ tan x और dy बाई dx। ठीक, dy बाई dx की वैल्यू बोल रहा है कब, तब जबकि जो है x की वैल्यू हो पाई बाई 4। देखते हैं, पहले तो dy बाई dx क्लियर कट निकाल लीजिए, इधर लेके आइए। तो d1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ tan x dy बाई dx कॉमन इज इक्वल टू y sec स्क्वायर x अपॉन tan x। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू यहीं पे, एट x इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ रखिए 1 अपॉन वाई, वाई नहीं पता, छोड़िए वाई को, लॉग ऑफ tan पाई बाई 4। वाई पता है, सॉरी tan x पे पावर y, ऐसे लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू tan x पे पावर y, इसको यूटिलाइज करके ना, माइनस log ऑफ tan पाई बाई 4 dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू y tan x पे पावर y और sec स्क्वायर पाई बाई 4, sec स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन tan पाई बाई 4। चलिए 1 अपॉन tan x यहाँ भी रखिए, tan पाई बाई 4, 1 अपॉन tan पाई बाई 4 की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 ना, माइनस log tan पाई बाई 4 मतलब log 1 dy बाई dx इज इक्वल टू tan x मतलब 1 पे पावर y, पाई बाई 4 पे आ जाएगा y 1, sec पाई बाई 4 की वैल्यू, sec पाई बाई 4 कितना होता है, cos पाई बाई 4 का उल्टा, cos पाई बाई 4 1 अपॉन √2, उसका रेसिप्रोकल √2 का स्क्वायर होगा 2, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, 1 पे पावर y 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 dy बाई dx, 1 टू द पावर y 1 ही आएगा इक्वल टू 2, तो dy बाई dx इक्वल टू 2। जब भी x की वैल्यू होगी पाई बाई 4 तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 2। नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आप पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, पूरी सारी जगहों से बढ़िया जो है यहाँ पे मिलेगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो है नोट्स पा सकते हैं, डिफरेंशिएशन की पूरी नोट्स हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर रख दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है, नीचे जो है चैनल का नाम बता दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल का ये यूट्यूब वाला ही नाम है। और साथ ही साथ जो है आपके पास जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक पर पूरा आप लगा लीजिए, आज कवर कर लीजिए, इसमें जो भी क्वेरीज हो तुरंत बिना झिझक जो है मेरे मुझे ईमेल कीजिए, आपको पूरा जवाब मिलेगा, मैं उस पर एक नया वीडियो बना पाऊंगा और आपको पूरा सही से जवाब दे पाऊंगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।